हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम जानेंगे हेयर लॉस के क्या क्या हम लाइफ स्टाइल चेंज करके हेयर लॉस को कैसे रोक सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हेयर लॉस जो है उसके कुछ डूज एंड डोंट लाइफ स्टाइल एंड हेयर केयर रेजिमेंट देखें तो यू शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर इशूज एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स. Seek out professional treatment as soon as you notice hair fall or balding problems. There are many changes that you can make in your daily hair routine to keep your hair healthy. तो क्या डूज एंड डोंट है जिससे हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं। डूज में आता है कि आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई शामिल हो, जिस डाइट में आयरन, लिनोलिनिक एसिड जो कि एक फैटी एसिड है, सिलीनियम और कैल्शियम, इनसे युक्त जो बैलेंस डाइट है वो आपको लेना है। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट. लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू बी स्ट्रेस फ्री. होने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का आपको यूज़ करना है, लाइक मेडिटेशन वगैरह. एंड मसाज योर स्कैल्प. मसाज शुड नॉट बी ओवर विगोरियस एज इट डैमेजेस न्यू हेयर ग्रोथ. तो स्कैल्प को मसाज करना है, बहुत ज़्यादा विगोरियस नहीं होना चाहिए. प्रॉपर मसाज से ब्लड फ्लो बढ़ता है स्कैल्प का और उससे हेयर ग्रोथ बढ़ती है. हैंडल तो 5 मिनट की मसाज आप डेली कर सकते हैं बालों से, बालों के स्कैल्प में ऑयल से. जो जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से जो बेस्ट होता है उस ऑयल से, लोकलाइज्ड. ठीक है. तो हैंडल वेट हेयर विथ केयर. तो वेट जो गीले बाल होते हैं उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए. वेट हेयर जो हैं फ्रेजाइल होते हैं और रफ़ होते हैं. रफ़ ड्राइंग अगर उनकी करते हैं तो जब उन्हें सुखाते हैं और वो भी रफली अगर उनको ड्राइंग करेंगे तो उससे भी हेयर लॉस की कंडीशन वर्स हो जाती है. ट्रिम हेयर एंड्स ऑफन टू प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स. शॉर्टन योर हेयर स्टाइल टू कंसील बाल्ड स्पॉट्स. और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो जो जिनसे थिकन हो हेयर. गिव ट्रीटमेंट्स एनफ टाइम टू वर्क. हेयर रीग्रोथ जो है स्लो प्रोसेस है और इसको टाइम लगता है रिजल्ट शो करने में. जैसा कि हमें पता है कि हेयर की जो लाइफ होती है फॉलिकल की 120 डेज होती है. 120 दिन के बाद फिर न्यू हेयर फॉलिकल आएगा, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है. प्रिफर नेचुरल हेयर प्रोडक्ट्स ओवर केमिकल वंस. केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें, नेचुरल हेयर प्रोडक्ट्स का यूज़ करें. डोंट्स में आता है कि पैनिक ना हो हेयर लॉस को लेकर. जो हेयर लॉस है या कुछ लॉस जो होते हैं एवरीडे जो होता है हेयर लॉस, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके लिए पैनिक ना हो. ये अगर ये एवरेज से ज़्यादा हो रहा है हेयर लॉस तो ट्रीटमेंट के लिए आप पता करें. डोंट यूज़ अ ब्रिस्टल ब्रश और डू ए कॉम्ब ओवर ऑन वेट हेयर. गीले बालों पर ब्रिस्टल ब्रश का यूज़ ना करें या फिर कंघी ना करें. हेयर बहुत फ्रेजाइल होता है जब वो गीला होता है, तो गीले बालों पे कंघी ना करें, उससे जल्दी टूटते हैं बाल. डोंट विगोरियसली रब वेट हेयर. वेट हेयर को बहुत विगोरियसली रब ना करें विद ए रफ टावल. बिल्कुल ही रफ टावल से उसको नहीं रगड़ें वेट हेयर को. डोंट ओवर यूज़ केमिकल स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो कि हार्ड होता है हेयर पर. अवॉइड हेयर स्टाइल डेट आर टाइट एंड पुल ऑन द रूट्स ऑफ हेयर. तो ऐसे अवॉइड करें. अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है हार्मफुल होते हैं हेयर के लिए, दे आर बेस्ट अवॉइडेड. डो नॉट सेल्फ मेडिकेट. खुद से कोई भी दवाई ना लें, किसी एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें. सिंस हेयर लॉस जो है उसके कॉज अलग अलग होते हैं और हमें नहीं पता किस पर्सन के लिए क्या सूट करेगा, क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, तो इसलिए एक डॉक्टर से कंसल्ट करें फॉर ट्रीटमेंट. तो आगे बढ़ते हैं. हेयर लॉस के कुछ मिथ्स. हेयर लॉस को लेकर काफ़ी मिथ्स होते हैं लोगों के बीच में. तो जैसे कि एक मिथ है कि जो अर्ली बाल्डनेस सिग्नल्स प्री मैच्योर एजिंग. अगर किसी के गंजापन जल्दी स्टार्ट होता है तो हमें लगता है कि उस इंसान की एजिंग जल्दी हो रही है. तो ऐसा नहीं है, ये मिथ वैलिड नहीं है. बाल्डिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं गंजेपन के, और प्री मैच्योर एजिंग जो है वो एक रीज़न नहीं है प्री मैच्योर बाल्डिंग का. ठीक है, तो ये भी एक मिथ है. दूसरा मिथ है कि वुमेन डू नॉट हैव टू वरी अबाउट बाल्डिंग. कि जो महिलाएं हैं उनको गंजेपन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि वुमेन में भी कुछ वुमेन्स में एलोपेसिया होता है, हो सकता है. तो इट इज़ इवन मोर डिस्ट्रेसिंग फॉर वुमेन बिकॉज द अवेयरनेस ऑफ बाल्डिंग इन वुमेन इज़ लो. वुमेन में बहुत ही कम अवेयरनेस ऑफ बाल्डिंग है.
तो इफ़ यू आर ए वुमेन एंड आर एक्सपीरियंसिंग बाल्ड स्पॉट्स और हेयर लॉस, डू नॉट स्ट्रेस। अगर आप वुमेन है और आपको हेयर लॉस या फिर बाल्ड स्पॉट्स दिख रहे हैं तो आपको वो स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी एक अच्छे डॉक्टर से मिले एज अर्ली एज पॉसिबल एंड अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तीसरा मिथ है ब्लॉक्ड पोर्स जो है वो बाल्डनेस करता है। तो इफ़ दिस वर सो, ए गुड शैम्पूइंग आप कर सकते हो अपने बालों में, उससे हेयर लॉस इश्यूज रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये मिथ जो है सिंपली नॉट साइंटिफिक या ट्रू है। नेक्स्ट मिथ है बाल्ड मैन जो है उसके पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। तो बाल्ड मैन जो है विल अटैच टू द फैक्ट दैट दिस इज सिंपली नॉट ट्रू। हेयर फॉलिकल ऑन द स्कैल्प जो है मोर सेंसिटिव होता है DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन से, तो वो हेयर को बनाना स्टॉप कर देता है और बाल्डनेस कर देता है। तो ये सेंसिटिविटी फेशियल हेयर या बॉडी हेयर को अफेक्ट नहीं करती। तो ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट मिथ है हार्मोन्स का कोई लेना देना नहीं है हेयर फॉल से। तो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बॉडी में होती है तो उसका असर बालों की हेल्थ पर भी और हेयर फॉल पर भी पड़ता है। वन ऑफ द यूजुअल एस्पेक्ट जो है वो थायराइड ग्लैंड को ही ले लो, मान लो वुमेन्स में और वुमेन्स में जो है हेयर लॉस पोस्ट प्रेगनेंसी होती है वो भी हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन की वजह से होती है। अब जिन वुमेन्स में PCOD की प्रॉब्लम है उनमें भी हेयर लॉस प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनमें हेयर लॉस होता ही है। तो हार्मोन इम्बैलेंस का डायरेक्ट रिलेशन है हेयर फॉल से। नेक्स्ट मिथ है हैट्स मेक यू बाल्ड, कि टोपी पहनने से लोग गंजे हो जाते हैं या बालों का झड़ना बढ़ सकता है। तो ये कॉमन मिथ है कि ज़्यादा हो हैट पहनने से जो है एयर मिलती नहीं है स्कैल्प को, तो उसकी वजह से गंजापन हो सकता है। क्योंकि स्कैल्प जो है उसको ऑक्सीजन जो है ब्लड से मिलता है ना कि एयर से मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप टोपी पहनते हैं तो आपको ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। वाट को जो इशू होता है कि हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करते जब भी हैट पहनते हैं, तो उसकी वजह से स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्किन इश्यूज हो जाते हैं और उससे हेयर लॉस या बाल्डनेस होती है। तो हैट्स डू नॉट कॉज हेयर लॉस, तो ये हमेशा याद रखें। वॉशिंग योर हेयर टू मच कॉज हेयर लॉस, ये याद रखना। बहुत ज़्यादा बालों को धोने से भी हेयर लॉस हो सकता है। तो ये भी एक मिथ है। बहुत ज़्यादा हेयर वॉशिंग से स्कैल्प ड्राई आउट हो जाता है और वो हेयर को हार्म करता है। बट डीलेइंग ए रेगुलर हेयर शैम्पू डज नॉट सर्व टू प्रिवेंट हेयर लॉस। तो नेक्स्ट मिथ है कि ब्रशिंग, मसाज और कोल्ड हेयर वॉशेज जो हैं ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करती है। तो हेयर ब्रशिंग, मसाज और कोल्ड वाटर जो है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करती है स्कैल्प में और उसको हेल्दी रखती है। लेकिन अगर आपने हेयर को काफ़ी टाइम बीइंग रफ विद द हेयर, अगर रफ ब्रशिंग करा या रफ मसाज करा तो इससे हेयर लॉस बढ़ सकता है। रफली अगर हैंडल किया तो बी जेंटल विद योर हेयर। मसाज जो है एक्सीलेंट वे है टू डी स्ट्रेस। तो मसाज से क्या होता है कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है स्कैल्प का और उससे रिलैक्सिंग हो जाता है। तो डी स्ट्रेसिंग होगा, डी स्ट्रेसिंग होने की वजह से भी हेयर लॉस रुक जाता है या उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट जो मिथ है वो लॉजिंग हेयर एवरी डे इज़ ए प्रॉब्लम। तो लॉस ऑफ 50 to 100 हेयर स्टैंड तो पर डे एवरेज ही है। तो अगर आप इससे ज़्यादा अगर हेयर लॉस होता है तो प्रॉब्लम है। तो सपोज इफ़ यू हैव सम हेयर इन योर हेयर ब्रश और कॉम्ब डेली, एनालाइज द नंबर बिफोर यू पैनिक। तो अगर कुछ हेयर्स रह जाते हैं आपके कॉम्ब में तो आपको एनालाइज करना चाहिए नंबर। इससे ज़्यादा हो तो हेयर लॉस हम मानेंगे कि ये प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट मिथ है यू गेट बाल्डनेस ओनली फ्रॉम योर मदर्स साइड ऑफ द फैमिली। बाल्डनेस जो है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम से ही पास होती है, दैट मैन गेट फ्रॉम देयर मदर्स। बट अ मैन हु सफर फ्रॉम बाल्डनेस इज आल्सो लाइकली टू पास इट ऑन टू हिज सन। देयर इज स्टिल नो डेफिनेटिव कंक्लूजन। अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही पास होती है। इसका जेनेटिक लाइन ऑफ इनहेरिटेड बाल्डनेस में कोई अभी डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं है। तो हमें कब डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए हेयर फॉल के कंडीशन में, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक डॉक्टर जो होता है वो एग्जामिन करेगा, डायग्नोस करेगा, हेयर लॉस को ट्रीट करेगा। तो इसमें बेटर कब हमें मिलना चाहिए, तो देखो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल है हेयर लॉस वो 50 to 100 जो स्टैंड है हेयर लॉस के हेयर लॉस होता है डेली। इफ़ यू सी दैट अगर ये गॉर्जियस स्ट्रेस आर ड्रॉपिंग मोर देन यूजुअल, अगर इससे जा रहा है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर से मिलके ही हमें पता चलता है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाती है कि किस स्किन इश्यूज या किस प्रॉब्लम अंडरलाइंग कॉज की वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा है। तो
हेयर लॉस के कोई सा भी कॉज हो सकता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जेनेटिक्स से लेकर पिल या मेडिसिन जो आप ले रहे हो वहाँ तक। तो जितनी जल्दी आप डायग्नोस करते हो, जितना जल्दी अर्लियर स्टार्ट करते हो ट्रीटमेंट, तो उतने बेटर चांसेस होते हैं रिकवरी के। आपका जो हेयर लॉस है वो सिम्टम भी हो सकता है दूसरे अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स का, जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इट इज़ गुड टू टेक योर हेयर लॉस एज अ वेकअप कॉल दैट यू शुड आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो बेटर रिजल्ट देता है। टाइमली ट्रीटमेंट से हेयर लॉस डिले हो जाता है। एलोपेसिया जो होता है वो अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज या डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जा सकता है। अगर कोई हार्मोनल या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आपके हेयर लॉस को ट्रिगर कर रहा है, तो जितनी जल्दी आप ट्रीट कराएं उतना बेटर होगा। हेयर लॉस अगर मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से उसके अल्टरनेटिव के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस, व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन अगर देखा जाए, तो हेयर लॉस जो है जब स्किन प्रॉब्लम की वजह से या फंगल प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उस इश्यूज का अगर हम कराते हैं तो उससे हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाता है। थायराइड प्रॉब्लम या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है उसको भी ट्रीट किया जा सकता है टू स्टॉप हेयर फॉल कॉज्ड बाय दैम। डी स्ट्रेस, अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करके हेयर फॉल को रोक सकते हैं। इस लाइफ स्टाइल चेंजेस में आपको देखा जाए तो न्यूट्रिशन रिच डाइट आपको लेनी चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन एंड प्रोटीन वाली डाइट, जिससे हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट मिले और वो हेल्दी हेयर प्रोड्यूस करे। स्मोकिंग से भी हेयर लॉस होता है, तो अगर इस स्मोकिंग को हम क्विट करते हैं तो उससे भी ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और मेडिकेशंस में देखा जाए तो डॉक्टर की सलाह से आप मेडिकेशंस ले सकते हैं। कंसल्ट टू ए डॉक्टर फॉर द मेडिकेशंस। वो आपको आपके इस हेयर फॉल के एग्जैक्ट इश्यूज के हिसाब से आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। लेज़र ट्रीटमेंट भी हेयर फॉल में डॉक्टर्स करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल को रिड्यूस करके ग्रोइंग हेयर को प्रिवेंट करते हैं फॉल होने से। मेल पैटर्न हेयर लॉस में इसका लेज़र ट्रीटमेंट का काफ़ी स्कोप है, जो कि डॉक्टर्स करते हैं टू प्रिवेंट मेल हेयर लॉस। हेयर लॉस तो ट्रीटेबल है, और कुछ ट्रीटमेंट जो है बहुत ही सिंपल है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड बेटर न्यूट्रिशन, ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशंस जो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस में सर्जरी भी इसका एक ट्रीटमेंट है हेयर लॉस का, लेकिन ये सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, स्कैल्प फ्लैप ट्रांसफ़र, स्किन एक्सपेंशन, सीरियल एक्स। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियोस, जस्ट